केमिकल काइनेटिक्स में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्योंकि जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और वी हैव स्टडीड स्टार्टिंग टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन, then order of reaction. The numerical can be based on the rate of reaction, then order of reaction. How can we calculate the order of reaction? Or if we increase or decrease the concentration of the reactant, then what will be the effect on the rate of the reaction? Second, third is we have already learned that half-life, first order reaction, zero order reaction. Okay, so today we'll discuss some of the numerical problem of the chemical kinetics. The first is to calculate the overall order of a reaction has the rate expression. Okay, in such type of questions we already discussed ki what is the order. Order is simply is equal to x plus y. It means equal to coefficients. Here is this one is the x or that one is the y. तो यहाँ पे x क्या है हमारे पास, half is the x and 3/2 is the y. So now in such cases we can easily calculate. So in case of A, if you want to calculate, तो calculate order by especially if you in the case of one, तो a question A, order will be equal to कितना होगा 1/2 plus 3/2. Okay, it means 4/2. So order will be 2. Clear? So for the first reaction the order will be 2. If you want to calculate for the second one, so here is x is equal to 3/2 and y is equal to -1. So order will be 3/2 plus -1. तो कितना आ जाएगा हमारे पास? It means the answer will be half. The order of the reaction will be half for this reaction. Okay. So simple सा two calculation है. If the rate expression is given, rate expression, then you simply add the power of the reactants and हमको वहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल जाता है अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सबसे सिंपल है, हाफ नंबर एक नंबर क्वेश्चन हर साल आता है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एक्स एंड टू वाई फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. अब देखो ये भी रेट एक्सप्रेशन पे बेस्ड है. इट फॉलोज विच टाइप ऑफ काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. कैसे फॉलो कर रहा है हमको, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. ओके. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज बाय 3 टाइम, हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई. अगर हमारे पास काइनेटिक्स कितना, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है. इट मीन्स इफ यू राइट रेट इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर 2, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है. अब वो कह रहा है कि इफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन बाय 3 टाइम, तब उसके रेट रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा. तो हमने यहाँ पे रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की फॉलो कर ली. हमने रेट एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पे आर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. दिस इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. अब हम करेंगे इफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन कितना, बाय 3 टाइम, तो क्या होगा इफेक्ट. तो न्यू जो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास R1. तो न्यू रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा R1. और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बिकॉज इट इज 3 टाइम, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3. देखो अब हम सिंपली यहाँ पे क्या रख देंगे 3x. तो न्यू इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 3x स्क्वायर. तो 3 3 जा 9, तो विल गेट द 9x स्क्वायर. हमें क्या मिल गया 9x स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1. अब नाउ फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, हमको क्या मिल जाएगा. अब हम इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर विल बी डिवाइडेड, ये कट जाएगा आपस में. तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 इक्वल टू 9R. इट मीन्स द न्यू रिएक्शन जो भी हमारे पास इफेक्ट होगा, अगर हम कंसंट्रेशन को 3 टाइम बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कितना इंक्रीज करेगी, 9 टाइम इंक्रीज करेगी. तो R1 इक्वल टू 9R. ओके, सिंपल क्वेश्चन. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप पहले रेट एक्सप्रेशन लिखो फॉर द जनरल रिएक्शन, फिर जो भी चेंजेस दिए उसके अंदर कि कितना इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा उसको उसमें मल्टीप्लाई करो एंड दोनों इक्वेशन को आप आपस में डिवाइड करो तो विल गेट द इक्वेशन आंसर. ठीक है. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस. रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर. नाउ हियर आल्सो रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल एंड रिड्यूस टू हाफ. है ना. एक बार हमने डबल किया और एक बार हमने क्या किया, रिड्यूस हाफ किया. अब यहाँ पे भी हम कह रहे कि कैसी है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. कैसी है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. अगर ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है तो यहाँ पे भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा, हमने एक रिएक्शन कंसिडर कर दी ए गिव्स बी. तो यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है तो एक्सप्रेशन क्या होगा, आर के ए
स्क्वायर। क्लियर। अब जब हम अब कंडीशन वन हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने इसको क्या किया, डबल कर दिया। जब हमने इसको डबल किया तो जो नया एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, r1k 2a²। ठीक है। अब 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो न्यू इक्वेशन विल बी हियर, तो ये r1 इक्वल टू इज इक्वल 4ka²। दोनों इक्वेशन इज 4ka²। ओल्ड एन अकॉर्डिंग टू जो सबसे पहले स्टार्टिंग इक्वेशन थी वो क्या थी, r ka²। डिवाइड बोथ द इक्वेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 will get r is equal to 4r, because why, because r1 by r is equal to 4ka² divided by ka²। k² cancel to each other, so we'll get the r1 4r। it means the reaction is 4 time। अगर if you increase the concentration double then the reaction कितनी हो जाएगी, increases by 4 time। ओके। नेक्स्ट देखिए, अगर हमने फिर वो लिया सेकेंड एक्सप्रेशन के लिए, जो सेकेंड क्वेश्चन था रेड्यूस टू हाफ, तो हमारे पास रेड्यूस टू हाफ की बात कर रहे हैं हमारे पास। अब देखो यहाँ पे भी दो चीज़ें, इनिशियली नॉर्मल केस r इज इक्वल टू k²। जब हमने हाफ कर दिया तो इट बिकम k ½a²। ओके। तो न्यू केस क्या आएगा हमारे पास, हाफ a² मीन्स इट बिकम r1 r14 k² अगेन कैंसल 1/4। तो जो ये कितना हो जाएगा, रेड्यूस टू 1/4। जो न्यू इक्वेशन होगी या न्यू रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कितनी होगी, 1/4 ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, वो या तो कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, आधा करेंगे, कुछ करेंगे, या फिर आपको एक नया क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अगर सपोज करो कि हमें दे दें यहाँ पे a + b और गिव c + d। ओके। अब वो कह रहे कि a फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की है, b सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की सपोज, और वो तो हमारे पास रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, b इज अ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस इज द रेट एक्सप्रेशन। अब ना हम कह रहे हैं कि इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ a by 2 times, it means you double the concentration of a and double the concentration of b also, तो what will be the, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, और व्हाट विल बी द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने क्या कहा, हमने दोनों को 2 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, न्यू इक्वेशन विल बी k2a बिकॉज 2 टाइम इंक्रीजेस, सॉरी बिकॉज हमने यहाँ पे क्या हो जाएगा, k r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k2a and 2b to the power 2। ओके। जब ये नहीं हो जाएगी तो न्यू इक्वेशन विल बी r1 बिकम k। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 × 4ab²। ठीक है। ओल्ड हमारे पास क्या थी, जो हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखा था, k ab²। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ आ जाएगा r, ठीक है, 1/r। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, r1/r 8। ठीक है, k ab², और यहाँ के नीचे क्या हो जाएगा, k ab²। तो ये कैंसिल हो गया, इट मीन्स द न्यू रिएक्शन इज 8 टाइम, है ना। तो सिंपली है, जब भी जो भी वैल्यू आपको यहाँ दी जाए उसको केवल आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर दीजिए, विल गेट द आंसर। ठीक है। तो एक सिंपल सा केस है, आप देखते जाइए, जहाँ भी आपको जो दिया है उसे उसको रख के आपको कैलकुलेट कर लेना। ये थे रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला पढ़ा, k इज इक्वल टू 2.33/t log a/a-x। क्वेश्चन इज अ शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time required for completion of 99.9% is 10 time of half life of the reaction।
जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होती है वी नो डेट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। अब वो कह रहा है कि जब वो रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो रही है तो वो 10 टाइम हो, आप उसको क्या करिए, शो करिए। तो अगर 99.9% का मतलब क्या हो गया, जो फाइनल कंसेंट्रेशन होगा वो R0 माइनस 0.999 R0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन में से इतना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.001। इट मीन्स वी कैन राइट 10⁻³ फाइनल कंसेंट्रेशन इज 10⁻³ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। नाउ रेट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन। अब इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या था हमारे पास R0 और फाइनल इज R0 माइनस 0.999 R0। ठीक है, अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग 10⁻³, क्योंकि ये तो हमको समझ में आ गया, यहाँ 0.999 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखिए कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लॉग a⁻b इज इक्वल टू b log a, दिस इज द फार्मूला। ठीक है, तो log 10⁻³ का मतलब क्या हो जाएगा, 3 log 10 एंड log 10 इज 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2.33 इंटू 3 अपॉन टी। ठीक है, तो ये कहा गया, उसको हमने क्या किया, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 2.303। इसमें हम किसका मतलब, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टी इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3 अपॉन के, तो इस इक्वल टू 6.909 अपॉन के। ओके, तो यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, हाफ लाइफ से। तो हाफ लाइफ तो हमको पता है क्या होती है, 0.693/k। अब नाउ वी हैव अ 2 इक्वेशन, एक ये, दोनों को उठा के क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे या कंपेयर कर देंगे। दोनों को जैसे हमने कंपेयर किया तो टी अपॉन टी हाफ 6.909, के 0.693, के कैंसल, 0.693 से डिवाइड करिए, विल गेट द आंसर 10। तो हमारा प्रूफ हो गया कि व्हेन ये क्या हो गया प्रूफ, कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज द टाइम ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। क्लियर, इजी क्वेश्चन। आपको दोनों के लिए इक्वेशन लिखनी है एंड देन ओनली कंपेयर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। जब भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक सिंपल से याद रखिए, फार्मूला हमारे पास क्या है, के 2.33 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स। या तो आपको के दिया होगा, टी निकालना होगा, यानी आपको कांस्टेंट दिया होगा, बोला होगा ना कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस मच ऑफ द रिएक्टेंट। ये आपको टाइम दिया होगा, बोला होगा ना कैलकुलेट द रेट ऑफ कांस्टेंट। थर्ड केस होता है कि आपको टाइम भी दिया हो, कांस्टेंट भी दिया हो, कंसंट्रेशन भी इज गिवन, ऑलरेडी गिवन, देन वो पूछते हैं कि व्हाट इज द फ्रैक्शन विल फॉर्म या व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम आउट होते हैं सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अभी पहले पढ़ा कि हाँ 99.9% कंप्लीशन रिक्वायर्ड 10 टाइम फॉर द हाफ लाइफ पीरियड। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, 1.5 into 10⁻³ ठीक है, हाउ लॉन्ग, इट मीन्स टाइम, यू शुड कैलकुलेट द टाइम, यू शुड कैलकुलेट टाइम। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टेक टू रेड्यूस 3 ग्राम, 5 ग्राम, यानी ये क्या हो गया हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन। अब हम देख लो यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना आ गया 5 ग्राम, फाइनल कंसेंट्रेशन इज द 3 ग्राम क्योंकि वो रेड्यूस टू 3 ग्राम, and the k value of k is already given 1.15 into 10 to the power minus 3. Now calculate time t, calculate time t. The value of log 1.667 is already given 0.2219. Now simply write the formula t 2.33 k log a naught upon a। ठीक है, we have a value, अब हमारे पास सबकी वैल्यू मिल गई, a naught, a and the k, एंड यू शुड कैलकुलेट ओनली टी। तो वहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो, तो वैल्यू पुट कर दिया हमने 2.33 अपॉन 1.15 इंटू 10 to the power minus 3 log 5/3, 5/3 को डिवाइड कर दिया, इसको विल गेट द 1.667, ऑलरेडी वैल्यू ऑफ द 1.667 ऑलरेडी गिवन 0.2219, मल्टीप्लाई विद द
2 इंटू 10⁻3, ठीक है। हमारे पास आंसर आ जाए, कितना आ गया, 443.8 सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट is reduced from 0.6 मोल पर लीटर टू 0.2 मोल पर लीटर इन 5 मिनट। अभी मैंने कहा कि आपको या तो के दिया है तो कैलकुलेट द टाइम, जो पिछले क्वेश्चन में था। इस क्वेश्चन में टाइम इज गिवन और वो कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। देखो टाइम इज गिवन 5 मिनट, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6, फाइनल कंसंट्रेशन 0.2, कैलकुलेट सिंपली रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ द लॉग इज ऑल्सो गिवन। ओके, व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 मोल पर लीटर, what is the final concentration 0.2 mole per liter, time is given, how much time, 5 minutes, calculate the rate constant. Okay, अब simply फिर again write the formula k 2.33 upon t log a naught upon a, value is already given, a naught is a 0.6, a is a 0.2 and the time is 5 minutes। हमने उठा के रख दिया सब वैल्यूज को, डिवाइडेड 0.2 डिवाइडेड 0.6 डिवाइडेड बाई 0.2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, log 3 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन, उसको आप पुट कर दीजिए, विल गेट द 2.33 इंटू 0.4771 बाई 5, और आपने उसको सॉल्व कर लिया तो हमको आंसर मिल गया, कितना आ गया हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू, दिस इज द आंसर 0.2197।